तो गाइज वेलकम बैक। आज से पढ़ेंगे हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे मैं आपको दावा दे के कह सकता हूँ कि जब आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को लर्न कर लेंगे, इवन मेरा ये पहला वीडियो भी देख लेंगे और जब आप चार्ट को देखेंगे तो आपका जो चार्ट देखने का नज़रिया है वो पूरा बदल चुका होगा। आज तक आपने यहाँ पे केवल सपोर्ट एसेंस और इंडिकेटर पे वर्क किया होगा और मैं श्योर हूँ आपको इतना कामयाबी नहीं मिली होगी। बट जो ये कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है और इसके जो थ्योरी है वो बिल्कुल ही अलग है। तो वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और मैं आपको इतना डिटेल में यहाँ पर ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, शायद ही यूट्यूब पे आपको इतना डिटेल में कोई भी वीडियो मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएंगी, 1 घंटे की भी हो सकती है, 2 घंटे की भी हो सकती है, तो यहाँ आप मैनेज कर लेना अपने अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर मैं जल्दी से जल्दी पोस्ट करने की कोशिश करूँगा। देखिए, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट आप तभी लर्न कर सकते हैं कि जब आप मेरे वीडियो को देखें और कम से कम 4-5 घंटे आप चार्ट पे प्रैक्टिस करेंगे। जो आप सीख रहे हो अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे जाओगे और बिल्कुल नील बटा सन्नाटा हो जाओगे सीखने के बाद में। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखें और यहाँ पर चार्ट पे दबा के यहाँ पर प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर आपको लगेगा मैंने सीख लिया, और जैसे ही आप चार्ट पर जाओगे आप यहाँ पर बिल्कुल गोल हो जाओगे। तो आज का जो वीडियो बिल्कुल बेसिक है, यहाँ पर बिल्कुल मैं आपको बेसिक से बताऊँगा। यहाँ पर पहला जो वीडियो है, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर आप स्ट्रक्चर कैसे मैप करते हैं एसएमसी के अंदर वो बताने वाला हूँ। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बताने वाला कि भाई यहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, यहाँ पे एग्जिट लेना है, ऐसे बस मैं आपको केवल आज इतना बताऊंगा कि आपको यहाँ पर हायर हाई कैसे मार्क करना है, हायर लो कैसे मार्क करना है, बॉस कैसे होता है, चौक कैसे होता है, आईडीएम कैसे होता है, यही मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पे यही काफ़ी है आपको, यहाँ पर जो आपका चार्ट देखने का नज़रिया, आप इतने से ही आपका जो चार्ट का नज़रिया है बिल्कुल बदल जाएगा। आने वाले वीडियो में बिल्कुल मैं आपको एडवांस लेके चलूँगा, बट जो आज मैं यहाँ पर आपको कंप्लीटली बॉस, चौक, आईडीएम सारे रूल यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर मैप करते हो, बॉस, चौक, आईडीएम वगैरह, वो आप सीख जाओगे अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद में प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस एकदम मैंडेटरी है, मस्ट है, प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आज तक जो भी आप जितना भी आपने सीखा होगा, तो यहाँ पे आपको इतना ही पता है कि अगर चार्ट अप ट्रेंड में तो ऐसे चलता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे चार्ट को तो आप बोलोगे भाई कंप्लीटली ये जो चार्ट है बिल्कुल अप ट्रेंड में। क्यों है अप ट्रेंड में? हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल अगर इतने सिंपल तरीके से चार्ट चलता तो यहाँ पे हर कोई पैसा बना लेता। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा, अगर आप यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे या लाइन चार्ट पे देखोगे तो आपको ऐसे ही दिखेगा कि भाई चार्ट अप ट्रेंड, बट जैसे ही आप कैंडल्स में देखोगे और लोअर टाइम फ्रेम पे स्विच होगे तो यहाँ पे आपको चार्ट कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, और एक्चुअल में जो हमारा चार्ट है चलता भी ऐसे ही है। ठीक है, आप देखोगे ऐसे ही आपका चार्ट चलता है। तो अगर आप इस चार्ट को भी देखोगे तो ये भी आपको अप ट्रेंड में ही दिखेगा। ठीक है, बट इस चार्ट में और इस चार्ट में ज़मीन आसमान का अंतर है। ये भी चार्ट अप ट्रेंड में है और ये भी चार्ट अप ट्रेंड में है, बट यहाँ पे जो ये वाले जो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो मूव हैं, ये मूव हैं। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रैप हो जाते हो। ठीक है, जब भी आप चार्ट पे जाते हो इन लाइंस में आपको नहीं दिखेगा, बट यहाँ पे आप अपना कैपिटल लूज़ करते हो, यहाँ पे आप दबा के लॉस करते हो, और जो ये मूव है आप इनको यहाँ पे कैप्चर नहीं कर पाते। ठीक है, यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस सीरीज़ में आपको मैं यही सिखाने वाला हूँ। एक ट्रूली एसएमसी ट्रेडर यहाँ पर आप बन जाओगे, बट यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पर आपको चाहिएगी, कई बार भी वीडियो देखना पड़ सकता है, अच्छे नोट्स बनाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, तो मैं आपको एक एक चीज़ बारीकी से बताऊँगा। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था बॉस, चौक और आईडीएम, इसके थ्रू यहाँ पे हम वर्क करेंगे। बॉस होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चौक होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, आईडीएम होता है इंड्यूसमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, देखिए अगर आपको यहाँ पे किसी भी चार्ट का ट्रेंड पता करना है तो आपको सिंपल है, आप हायर हाई पता करोगे, हायर लो पता करोगे, हायर हाई पता करोगे, हायर लो पता करोगे। ठीक है, अगर आप इस चार्ट को देखोगे तो आप नेकेडली यहाँ पे हायर हाई और हायर लो मार्क नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्विंग बन रहे हैं। तो यहाँ पे बॉस, चौक और आईडीएम की मदद लेते हैं हम यहाँ पे, ताकि हमको पता लग सके कि भाई चार्ट हमारा अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया था बॉस, पहले बॉस को जानेंगे कि भाई बॉस क्या चीज़ है। ठीक है, पहले हम बॉस को पढ़ लेते हैं। बॉस क्या होता है दोस्तों? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम यहाँ पे इसको बोला जाता है। अब देखिए नाम से जैसे पता चल रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। देखिए अगर चार्ट हमारा अप ट्रेंड में है, ठीक है, इवन या डाउन ट्रेंड में भी है, तो देखिए
मान के चलिए ऐसा चार्ट जा रहा है, ये हमारा अप ट्रेंड में। तो जो भी स्विंग हाई होगा, स्विंग हाई पॉइंट होगा ये वाला, ये हमारा बॉस होगा। जैसे ही चार्ट हमारा प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करेगा, मतलब इस स्विंग को ब्रेक किया तो बॉस हो गया, इस स्विंग को ब्रेक किया इस लाइन ने तो ये बॉस हो गया, ठीक है। तो इसको आप देख के बता सकते हैं कि जो चार्ट है हमारा यहाँ पर क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में कंटिन्यू हो रहा है। तो ये हमारा बार बार बॉस हो रहा है, मतलब प्रीवियस स्विंग को यहाँ पर ब्रेक किया जा रहा है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ पे इसको डाउन ट्रेंड में देखेंगे दोस्तों, तो ऐसे ही चार्ट हमारा चलता है। तो अगर हमारा चार्ट डाउन ट्रेंड में, तो आप सिंपल बता सकते हैं कि प्रीवियस स्विंग को अगर ब्रेक कर रहा है तो ये हो गया हमारा, ठीक है, बॉस। तो आपको देखने में बिल्कुल इजी लग रहा होगा कि यहाँ पे प्रीवियस स्विंग को ब्रेक किया है तो बॉस हो गया, और प्रीवियस स्विंग को यहाँ पे ब्रेक किया है तो भी बॉस हो गया। प्रीवियस स्विंग हाई को अप ट्रेंड में ब्रेक करेगा और प्रीवियस स्विंग लो को ब्रेक करेगा तो ये बॉस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम बॉस को यहाँ पर मैप करते हैं चार्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पे बॉस को मैप करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर मेजर करने पड़ेगा स्विंग हाई और स्विंग लो, ये आपको मैप करने पड़ेंगे चार्ट पे, मार्क करने पड़ेंगे। अगर आपको स्विंग हाई और स्विंग लो ही ना पता होंगे तो यहाँ पे आप बॉस और चौक यहाँ पर मार्क नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बॉस की थ्योरी तो समझ में आएगी। देखिए बॉस होता है हमारा कंटिन्यूस पैटर्न, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो बार बार बॉस ब्रेक होता चला जाएगा और आपका चार्ट बॉस को रेस्पेक्ट करता चले जाएगा। तो आप देखेंगे ये चार्ट हमारा डाउन ट्रेंड में और बार बार बॉस बना रहा है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा इसको और डीपली जाते हैं और इसको मान के चलिए यहाँ पे एक स्विंग और बनाता है ये, और यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे इसको लगता है कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज होना है। मान के चलिए कुछ हमारा ऐसा सपोर्ट आ गया, बहुत मेजर सपोर्ट आ गया, तो यहाँ पे क्या होता है, पहली बार में चार्ट इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो अभी क्या हुआ है, अब तक हमारा क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा बॉस हो रहा था, ठीक है। तो हम यहाँ पर बहुत आराम से जैसे ही मार्केट ऊपर जा रहा था, अपने ऑर्डर ब्लॉक पे आ रहा था, तो हम यहाँ पे शॉर्ट करते जा रहे थे और मार्केट हमारा बॉस करता जा रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ है, इस पॉइंट पे इसने अपने प्रीवियस स्विंग को तोड़ दिया है, ठीक। अगर आप यहाँ पे गौर फरमाएंगे तो प्रीवियस स्विंग नहीं टूटा, प्रीवियस स्विंग नहीं टूटा, इसलिए हमारा क्या हो रहा था, बॉस बनते जा रहा था। बट यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा जो प्रीवियस स्विंग है वो ब्रेक हो चुका है। और देखिए यहीं पर आता है थ्योरी चौक की, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको बताया था कि बॉस होता है हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब अगर चार्ट ट्रेंड में है, जिस भी ट्रेंड में है वो कंटिन्यू होता चला जाएगा। डाउन ट्रेंड में था तो हमारा बार बार बॉस हो रहा था, बट यहाँ पे क्या हुआ, इसने प्रीवियस स्विंग को पहली बार तोड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हुआ हमारा चौक, मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये ऐसा पार्ट है चार्ट पे जहाँ पे आपको यहाँ पर जो आपका ओरिजिनल ट्रेंड है वो यहाँ पर थम रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही चौक होगा तो यहाँ पे जो अब तक आप शॉर्ट करते जा रहे थे वो आपको यहाँ पर बंद करना पड़ेगा, क्योंकि चार्ट का जो ट्रेंड था वो यहाँ पर चेंज हो चुका है। और चेंज क्यों हुआ है, चेंज ऑफ कैरेक्टर की वजह से। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जो हमारा प्रीवियस स्विंग लो था, हायर लो टूटा, हायर लो टूटा तो बॉस हुआ, हायर लो टूटा तो बॉस हुआ। बट और जो हमारा हायर मतलब लोअर हाई था वो बिल्कुल सेफ था, लोअर हाई बिल्कुल सेफ था, और यहाँ पे लोअर हाई सेफ नहीं रहा, यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। और जैसे ही लोअर हाई हमारा ब्रेक हुआ तो यहाँ पे हमारा चौक हो चुका है, चेंज ऑफ कैरेक्टर। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम यहाँ पर शॉर्ट की ट्रेड नहीं प्लान करेंगे और हम यहाँ पर वेट करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा चार्ट है वो यहाँ पर किस ट्रेंड में जाने वाला है। तो मान के चलिए मार्केट थोड़ा नीचे आता है और अगेन यहाँ पे इस स्विंग को ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जो हमारा स्विंग हाई था वो यहाँ पे ब्रेक हुआ, तो यहाँ पे अब हम यहाँ पे इसको बॉस मानेंगे, ठीक है। और जो हमारा डाउन ट्रेंड था वो अब ख़त्म हो चुका है, अभी हम यहाँ पे कोई शॉर्ट की ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। और यहाँ पे अब हम यहाँ पे नया ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है और अगेन वही सेम कहानी होगी, यहाँ पे बॉस हो गया, ठीक है, यहाँ पे बॉस हो गया। तो यहाँ पे आपको इतना बताने के बाद तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर बॉस क्या चीज़ है और चौक क्या चीज़ है, ठीक है। देखिए अभी तक आईडीएम का कॉन्सेप्ट अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया,
बहुत सिंपल है कि अगर हमारा जो स्विंग ब्रेक होता चला जाएगा, ट्रेंड कंटिन्यू होता चला जाएगा, तो क्या होगा, हमारा बॉस होता चला जाएगा, और जहाँ पे इसको इस ट्रेंड को चेंज होना होगा वहाँ पे चौक होगा, स्विंग हाई ब्रेक होगा, और उसके बाद अगर मार्केट को नई ट्रेंड में जाना है तो अगेन बॉस होता चला जाएगा। देखिए हमारे डाउन ट्रेंड का बॉस था, ये हमारा अप ट्रेंड का बॉस था, यहाँ पे चौक हुआ है। ये बहुत कॉमन चीज़ है यहाँ पे। अब देखिए अब अभी तक आप यहाँ पर इतना आपने देखा तो आपको यहाँ पर ये लग रहा होगा कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, बॉस और चौक तो फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है, वो ट्रेंड के ऊपर है। यहाँ पे बस आपको स्विंग्स पता करने हैं चार्ट के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप स्विंग मार्क कर पा रहे हो चार्ट पे, तो आप इजीली यहाँ पे बॉस चौक प्लॉट कर पाओगे चार्ट पे, ठीक है। तो उसके कुछ सर्टेन रूल हैं, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए पहला रूल यहाँ पे ये है, मैं आपको बताऊं कि हाँ देखिए देखिए चार्ट हमारा मान के चलिए ऐसे जा रहा और ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हमारा स्विंग हाई है, ठीक है। देखिए हमको चार्ट पे स्विंग हाई को मार्क करना पड़ेगा, स्विंग लो को मार्क करना पड़ेगा, तब हम यहाँ पे बॉस या चौक मार्क कर पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए कुछ रूल हैं, वो आप समझ लीजिए। पहला रूल ये है कि जब भी चार्ट हमारा अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करेगा, अप ट्रेंड में बोल रहा हूं, तो यहां पे हम उसको मार्क करेंगे स्विंग हाई, सॉरी स्विंग लो, माय मिस्टेक। जब भी चार्ट अपने प्रीवियस स्विंग को यहां पर ब्रेक करेगा, जैसे इसने ब्रेक किया है, तो जैसे ही ब्रेक होगा यहां पे हम मार्क करेंगे अपना स्विंग लो, ठीक है। यहां पे आपका स्विंग लो यहां पर कंफर्म हो जाएगा, क्योंकि इस मूव ने इसको यहां पर ब्रेक कर दिया। यहां पे था हमारा बॉस, ठीक है, प्रीवियस बॉस था, ठीक है। अब यहां पे स्विंग लो मिल गया आपको, अब यहाँ पे आपको स्विंग हाई चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे चाहिए था, इसको हम छोड़ दें। अब यहाँ पे हमें अपना स्विंग हाई चाहिए, और चार्ट पे हमको ऐसा क्या देखना है जो हम कंफर्म कर ले सकें कि यहाँ पे ये पॉइंट हमारा स्विंग हाई है। देखिए मैं आपको ये आप अभी तक आप देख रहे होगे, तो यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट ऐसे जा रहा, पर जब आप चार्ट पे देखोगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये हो गए आपके मेजर स्विंग्स, ठीक है, मतलब मेजर स्विंग्स। और मेजर स्विंग्स में भी आपको ये हो गए हमारे मेजर स्विंग, बड़े बड़े स्विंग जो होते हैं, ठीक है, चार्ट पे। और मेजर स्विंग्स के अंदर भी माइनर स्विंग्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे स्विंग मार्क। अब जब अगर ये जैसे ऊपर आया होगा तो ये ऐसा आया होगा ना भाई, ऐसे ऐसे आया होगा ना, कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है, कुछ ऐसे आया होगा। और ये जब ड्रॉप आया होगा तो ये भी कुछ ऐसे आया होगा, और इसको भी हम ऐसे ही मार्क कर लेते हैं। ये हो गए हमारे माइनर स्विंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया हमारे माइनर स्विंग्स। ये हमारा पहला जो था हमारा मेजर स्विंग्स थे, और ये हमारे माइनर स्विंग्स हैं। तो यहाँ पे अभी हमको यहाँ पे मार्क करना, यहाँ पे अपना स्विंग हाई। देखो स्विंग लो का रूल पता चल चुका है। स्विंग लो आपको यहाँ पर तब मार्क करना चार्ट पे जब आपका बॉस हो जाए, ठीक है, या प्रीवियस स्विंग ब्रेक हो जाए या बॉस हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्विंग लो मार्क कर लेना है, और जो स्विंग हाई है वो आपको तब मार्क करना है जब आपका चार्ट पे आपको आईडीएम दिखता है, मतलब इंड्यूसमेंट। वो आपको कैसे दिखेगा, मान के चलिए ये एक मूव आया ऊपर की तरफ, ठीक है, ये मूव आया ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे क्या है, छोटे छोटे स्विंग्स बने हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। यहाँ पे एक हाई बनाया और मार्केट ने यहाँ पे एक डाउनफॉल दिखाना स्टार्ट किया है, मतलब एक पुल बैक दे रहा। देखिए जैसे ही मार्केट हमारा, जैसे ही प्राइस हमारा अपने पहले लेफ्ट स्विंग को तोड़ेगा और उसके नीचे क्लोज भी नहीं देगा, अगर वहाँ पर स्वीप भी कर देगा तो यहाँ पे हमारा आईडीएम हो जाएगा। तो देखिए ये इसका लेफ्ट स्विंग है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला स्विंग है, जैसे ही इसने इसके नीचे स्वीप किया, मैं यहाँ पर क्लोज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये रूल नंबर 1 और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो जैसे ही होगा ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आईडीएम हो जाएगा। आईडीएम का रूल मैं एक बार फिर बता दूं, जैसे ही चार्ट आपका, अभी आपको स्विंग हाई यहाँ पर मार्क करना है चार्ट पे, स्विंग हाई आप आएगा यहाँ पे। तो जैसे ही चार्ट हमारा
माइनर स्विंग्स के आप अपने पहले लो को यहाँ पर स्वीप करेगा। पहला लो क्या है, ये वाला, जैसे इसने इसके नीचे स्वीप किया, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको आईडीएम मार्क कर लेंगे और जैसे ही आईडीएम बनेगा तो हम क्या करेंगे, चार्ट पे अपना स्विंग हाई मार्क कर लेंगे। ये हो गया हमारा स्विंग हाई का कॉन्सेप्ट। स्विंग लो मिल गया आपको, स्विंग हाई मिल गया, ठीक है। आपको मेजर स्विंग्स देखने हैं स्विंग बनाते टाइम, और जो ये माइनर स्विंग है ये केवल आपको आईडीएम देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम और यहाँ पर प्लॉट करते हैं। जैसे ही आपको आईडीएम मिला, मार्केट आपका नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, यहाँ पे इसने यहाँ पर स्टॉप लिया, उसके बाद मार्केट एक और स्विंग चला गया ऊपर की तरफ, और जैसे ही इसने इस स्विंग को तोड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये था आपका बॉस बन जाएगा। जैसे ही अपने प्रीवियस स्विंग को तोड़ता है, यहाँ पे बॉस हो गया, ठीक है। और जैसे ही बॉस होगा, यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया था, आपको बॉस होते ही आपको स्विंग लो मार्क कर लेना है। बहुत सिंपल थ्योरी है, कोई ज़्यादा इसमें वो नहीं है। यहाँ पे आपका स्विंग लो मार्क हो गया, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है वो चलता यहाँ पर रहेगा, ठीक है। स्विंग लो बना, यहाँ पे क्या हो, जैसे ही स्विंग लो बनेगा क्या होगा, चार्ट आपका जैसे ही स्विंग लो बनेगा, जैसे ही आईडीएम होगा, सॉरी, जैसे ही आईडीएम होगा यहाँ पे आपको स्विंग लो मार्क स्विंग हाई मार्क कर लेना है, और जैसे ही बॉस होगा आपको स्विंग लो मार्क कर लेना है, ठीक है। और मैं आपको प्रीवियस वाले में भी दिखा देता हूँ। जैसे चार्ट हमारा यहाँ पे चलता आया और इसने क्या किया था, मान के चलिए ये था इसका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, चार्ट हमारा चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, और देखिए यहाँ पे इसने जो पहला लेफ्ट वाला स्विंग है यहाँ पे था, इसने इसके नीचे क्लोज भी दे दे या स्वीप भी कर दे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये आईडीएम हो जाएगा, इंड्यूसमेंट बोलते हैं, ठीक है। और जैसे ही आईडीएम होगा तो यहाँ पे आपको क्या मार्क कर लेना, चार्ट पे स्विंग हाई मार्क कर लेना। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट सेटअप यहाँ पे मिल गया अप ट्रेंड का, ठीक है। यहाँ पे बॉस हो रहा है। अब मैं यहाँ पे आपको आईडीएम का एक दो रूल बता देता हूँ, और बहुत ज़्यादा रूल है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे मैं तो आपको लाइन चार्ट में दिखा रहा हूँ, पर थोड़ी देर में मैं आपको रियल चार्ट पे दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था, आप देख सकते हैं, जैसे आईडीएम यहाँ पे हुआ। अब मान के चलिए क्या होता है कि इसके मैं आपको रूल बता देता हूँ कि आईडीएम कब कब होगा, ठीक है। देखिए आईडीएम कब कब होगा। पहला रूल और मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ये है, जब अगर मार्केट यहाँ पे आपको हमेशा, अगर आपको आईडीएम फाइंड आउट करना है तो आपको यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको अपना जो लेफ्ट स्विंग है ना, ये पूरा इसी में आपको आईडीएम फाइंड आउट करना है। लेफ्ट का जो भी स्विंग आपको मिलेगा, जो पहला स्विंग मिलेगा, उसको अगर तोड़ देता है ये स्ट्रक्चर तो आईडीएम बन जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आप राइट स्विंग में आप आईडीएम फाइंड आउट करेंगे, नहीं, आपको हमेशा लेफ्ट स्विंग में ही आपको आईडीएम फाइंड आउट करना है। देखिए इस लेग के लिए आपको आईडीएम मिलेगा इस स्विंग में, और इस लेग का आईडीएम मिलेगा आपको इस स्विंग में, ठीक है। और जो ये फॉल आएगा उसका आईडीएम मिलेगा आपको इस लेग में, अगर चार्ट अप ट्रेंड में, और डाउन ट्रेंड में तो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको डाउन ट्रेंड का भी दिखा दूंगा अभी यहाँ पे। तो ये आपको देखने को मिलेगा, पहला रूल। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक रूल और बता दूं, बॉस कब कंफर्म होगा, ठीक है। बॉस के मतलब यहाँ पे आप ऐसी क्या सिचुएशन है कि बॉस आप मार्क करोगे चार्ट पे। देखिए अगर चार्ट आपका यहाँ पे इसके ऊपर, ठीक है, अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता है, इस स्विंग के ऊपर क्लोज दे देता है, तभी यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप क्या मार्क करोगे, बॉस मार्क करोगे। यही आपका एक वैलिड है, ठीक है, ठीक है, तभी आप एक वैलिड बॉस मार्क करोगे। अगर इस स्विंग के ऊपर क्लोज दे देता है तभी आप मार्क करोगे, वरना आपको मार्क नहीं करना है, तब आपका बॉस नहीं होगा। अगर यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज दे रहा है प्रीवियस स्विंग के, अब आपकी जो कैंडल है, जिस टाइम फ्रेम पर भी आप यहाँ पर इसको प्लॉट कर रहे हो स्ट्रक्चर को, अगर इसके ऊपर क्लोज दे देता है तभी आपको यहाँ पे बॉस मार्क करना है। अगर मान के चलो इसके ऊपर क्लोज नहीं देता और केवल एक स्वीप ले लेता है, मतलब इस टाइप से, ठीक है, मतलब कैंडल क्लोज नहीं कर पाता, विक ऊपर जाता और नीचे क्लोज देता, तो अब यहाँ पे आपका बॉस आप यहाँ पर मार्क नहीं करोगे। ये क्लियर कट रूल है, आप इसको लिख लो, आप बॉस मार्क नहीं करोगे, ठीक है।
सिंपल बिल्कुल मैंडेटरी ये है कि जब हमारी कैंडल इसके ऊपर क्लोज दे देगी तभी आपको यहाँ पर क्या करना है, बॉस मार्क करना है, ठीक है। उसके अलावा कोई रूल नहीं है, अगर ऊपर क्लोज नहीं दे देती तो यहाँ पे आपको बॉस मार्क नहीं करना, सिंपल रूल है, ठीक है। और मैंने आपको बताया अगर स्वीप कर देती है कैंडल तो यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या करना है, बॉस मार्क नहीं करना, ठीक है। तो और जो हमारा आईडीएम का रूल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, वो भी इसके अपोजिट है। देखिए मान के चलिए अगर कैंडल आपकी यहाँ पे बन रही है, फॉल आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है और यहाँ पे आपका जो आईडीएम है इस टाइप से स्वीप हो जाता है। मतलब यहाँ पे कैंडल ने क्या किया, क्लोज नहीं दिया इस कैंडल के नीचे, मतलब इस स्विंग के नीचे क्लोज नहीं दिया, फिर भी आप यहाँ पर आईडीएम इसको मानोगे। तो आप सिंपल एक रूल है, अगर बॉस आपको यहाँ पर प्लॉट करना है तो कैंडल को क्लोज देना पड़ेगा अपने प्रीवियस स्विंग के ऊपर, तब आप बॉस मार्क करोगे। और आईडीएम का ऐसा कुछ भी रूल नहीं, अगर स्वीप हो जाता है तब भी आप यहाँ पर आईडीएम मार्क करोगे। और यहाँ पर इसके नीचे क्लोज भी दे देता है, अगर क्लोज भी दे देता है तब भी आपको यहाँ पर आईडीएम मार्क कर लेना है, कोई इशू नहीं है। बट बॉस के केस में क्लोज देना है और आईडीएम के केस में स्वीप हो जाए तब भी आप आईडीएम आपको मार्क कर लेना है, और क्लोज दे देगी तब भी आपको आईडीएम मार्क कर लेना है, ठीक है। तो ये था हमारा आईडीएम का कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे अब आपको बता दूँ, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा था, आप यहाँ पर देखिए स्विंग हाई टूट रहा था तो बॉस मार्क कर रहे थे, फिर आप स्विंग लो बनाया तो यहाँ पे जैसे ही बॉस हुआ तो यहाँ पे आप स्विंग लो मार्क कर रहे थे, और जैसे ही आईडीएम हो रहा था आप स्विंग हाई मार्क कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपका स्विंग लो है, ये तो आप ऐसे समझिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस कैंडल ने बॉस कर दिया है, तो यहाँ पे आपको ऐसे समझना है कि ये आपका चॉक पॉइंट है, ये आपका स्विंग लो पॉइंट है। मान के चलिए मार्केट क्या करता है, मार्केट पहले अपना आईडीएम हिट करता है इस पॉइंट पे, एक पुल बैक देता है और इसके नीचे क्लोज दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो स्विंग था ये ब्रीच हो चुका है, अब ये हो गया हमारा चौक, ये पॉइंट हो गया हमारा चौक। और इसका कुछ भी रूल नहीं है, बस यही रूल है कि इसके नीचे क्लोज देना है कैंडल को। अगर कैंडल क्लोज हो गई तो ये अब हमारा चौक हो गया। तो यहाँ पे जो अब अभी तक हम यहाँ पर बाइंग की ट्रेड फाइंड आउट कर रहे थे इस ट्रेंड में, अब यहाँ पे आपका जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका ट्रेंड चेंज हो चुका है, तो अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर कैसे मार्क करोगे वो हमको सीखना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही चौक हुआ तो यहाँ पे अब आपका जो ट्रेंड है वो कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट की ट्रेड फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे चौक हुआ, अब यहाँ पे आपको मार्किंग भी करनी है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अभी तक हम जैसे ही हमारा चौक होगा तो आपको क्या करना है, स्विंग हाई पे क्या मार्क कर लेना है, आपका हायर हाई, ठीक है। सिंपल बात है, जैसे ही चौक हुआ है आपको यहाँ पर क्या मार्क कर लेना। देखिए जब बॉस हो रहा था, जब बॉस यहाँ पर ब्रीच हो रहा था, जब बॉस बन रहा था तब भी हम हायर हाई मार्क कर रहे थे, और अभी सडनली मार्केट ने क्या किया है, सीधा यहाँ पे आईडीएम देके देखिए जैसे ही आईडीएम हुआ यहाँ पे एक स्विंग हाई बन गया, ठीक है, स्विंग, और जैसे ही बॉस बना, ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम चौक का कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। अभी तक चार्ट हमारा अब ट्रेंड में है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि मार्केट क्या करेगा। यहाँ से तो देखते हैं, मार्केट ने यहाँ से पहले आईडीएम लिया, इस स्विंग को तोड़ा, मार्केट ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, और यहाँ पे अपना जो प्रीवियस स्विंग था इसने ब्लॉक यहाँ पर क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया। और जैसे ही ब्रीच हुआ तो यहाँ पे जो हमारा जो हायर लो था वो यहाँ पर ब्रीच हो चुका है। तो ये जो कहलाएगा ये कहलाएगा, अब ये क्या हो गया, हमारा चौक हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा चौक, ठीक है। और जैसे ही चौक होगा यहाँ पे हमारा चौक हो गया। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो अभी हम यहाँ पे इसको हमको मैप करना, मार्किंग करनी है, ठीक है, इस चार्ट को हमको मार्क करना है। तो अगर हम मार्क करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे, जो पहला स्विंग है ये ब्रेक हुआ,
इस स्विंग के द्वारा। तो जैसे ही ब्रेक हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे ही आईडीएम होता था, यहाँ पे आईडीएम हुआ है, और जैसे ही देखो हमें क्या पता कि हमारा चौक होने वाला है, हमको तो कुछ नहीं पता, हम तो यहाँ पे अभी इसको ऐसे ही मार्क कर रहे हैं कि भाई हमारा चार्ट आईडीएम करेगा और उसके बाद हम यहाँ पर स्विंग लेंगे और यहाँ पे किसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर चला जाएगा। बट जैसे ही आईडीएम हुआ तो हम यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, हम अपने स्विंग को मार्क कर लेंगे। ये हमारा क्या बन गया, हायर हाई बन गया। हायर लो अभी तक हमको मिला नहीं है, और मार्केट ने क्या किया, गिरावट करते करते यहाँ पे इस कैंडल के नीचे, इस स्विंग के नीचे क्लोज दे दिया। तो देखिए चौक होना या बॉस होना तभी होगा जब हमारी जो कैंडल है क्लोज देगी, ना कि स्वीप करेगी। जैसे क्लोज दिया तो हम यहाँ पर श्योर हो गए कि अब हमारा चौक हो चुका है, और यहाँ पे अब हम कोई भी बाय की ट्रेड नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रेंड था वो चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे हमको हायर हाई मिल चुका है, ठीक है। अब हमको एक हायर लो फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, हायर लो आपको तब मिलेगा जब आपका आईडीएम हो जाएगा, और आईडीएम का स्विंग कहाँ पे है, वो है दोस्तों यहाँ पे, ये रहा, ठीक है। और जैसे ही मार्केट आपका रिवर्स करके इसको ब्रीच करेगा, आपका यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, आपको स्विंग लो मिल जाएगा। और जैसे ही स्विंग लो मिलेगा आपको यहाँ पे क्या मिल गया, एक बॉस पॉइंट मिल चुका है। यहाँ पे क्या हुआ, आपको बॉस पॉइंट मिल गया। देखिए जब मार्केट हमारा अप ट्रेंड में था तो यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले ही बताया, कभी भी आपको जो भी आपका जो आईडीएम होगा आपको लेफ्ट के स्विंग से लेना है। देखिए इसका जो इस पुल बैक का जो आपका आईडीएम मिला वो इससे मिला, इसका आईडीएम इससे मिला, और देखिए यहाँ पे इस चौक का आईडीएम भी आपको इसी प्रीवियस स्विंग से मिलेगा, मतलब जो प्रीवियस स्विंग है पूरा उससे आपको नया आईडीएम मिलेगा। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, आईडीएम हुआ, ठीक है। आईडीएम हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, आईडीएम होते ही यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, स्विंग लो। देखो आपको स्विंग हाई मिल गया, स्विंग लो मिल गया। अगर मार्केट अब यहाँ पे क्या होता है, मान के चलिए मार्केट क्या करता है, यहाँ से फॉल करता है और बॉस कर देता है। तो जैसे ही बॉस होगा तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, बॉस होते ही मैंने आपको क्या बताया था, बॉस होगा तो आपको यहाँ पर स्विंग लो मिल रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, लोअर हाई मिलेगा, क्योंकि जो ट्रेंड है वो चेंज हो चुका है। तो जो प्रीवियस स्विंग है ये है, तो आपको तुरंत एक और स्विंग मिल जाएगा। तो ये अब आपका ये पॉइंट हो गया आपका हायर लोअर हाई, और ये हो गया आपका लोअर लो। तो यहाँ पे आपका बॉस हुआ है, तो चार्ट आपका ऐसे ही चलता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मार्केट ऊपर जाएगा, अब यहाँ पे क्या होता है, मान के चलिए ये स्विंग बनाया तो क्या होगा, ये स्विंग हो गया आपका, आप नीचे गया और आईडीएम तोड़ा, मान के चलिए आईडीएम बनाया। तो मैंने क्या बताया था आपको, आईडीएम बनते ही आपको क्या करना है दोस्तों, आईडीएम बनते ही आपको स्विंग लो मार्क कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही चार्ट आपका क्या करेगा, इस स्विंग लो को ब्रेक करेगा, तो क्या होगा, आपका बॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, और जैसे ही बॉस होगा तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका लोअर हाई मिल जाएगा डाउन ट्रेंड में, ठीक है। तो ये इस तरीके से कुछ हम यहाँ पे मैपिंग करते हैं, ठीक है, ऐसे चलता है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे देख, अगर आप इतना भी देख लिया आपने, देखो मैंने जो कॉमन रूल थे वो बता दिए कि यहाँ पे कि कैसे आपको मार्किंग करनी है, कैसे बॉस लेना, कैसे चौक लेना। स्वीप के जो रूल हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बस इतना कॉन्सेप्ट है, बॉस, चौक और आईडीएम, इतना कॉन्सेप्ट है। मैंने आज आपको इतना ही बताया, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एंट्री कैसे लेनी है वो मैं आपको आगे वाले सीरीज़ में बताऊंगा, आने वाले चैप्टर्स में बताऊंगा। बट इसमें इतना ही है कि आईडीएम कैसे होगा, बॉस कैसे होगा, चौक कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए हमेशा आप यहाँ पर जब भी आप स्ट्रक्चर की मार्किंग करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ही टाइम फ्रेम रखना है। कहने का मतलब ये, जैसे अगर मैंने ये मार्किंग की है तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैं बॉस बना दूँ 1 आवर पे और चौक बना दूँ 30 मिनट पे, ऐसा नहीं होगा। अगर आप 30 मिनट ले रहे हैं तो 30 मिनट ही लो, 1 आवर ले रहे हो तो 1 आवर ही लो, 4 आवर ले रहे हो तो 4 आवर ही लो। तो आपको ऐसा ही रखना है, ठीक है। तो आप हायर टाइम फ्रेम पे करो, शुरुआत में 4 आवर पे प्रैक्टिस करो,
ठीक है, और फिर 1 आवर पे करना। तो ये एक कॉन्सेप्ट है सिंपल सा यहाँ पर एसएमसी का, जिससे आप यहाँ पर हमने आपको बस आज इतना सिखाया है। अभी आप इसके भरोसे आप एंट्री एग्जिट कुछ नहीं बताया, बस मैंने आपको इतना बताया है कि आप यहाँ पे कैसे यहाँ पर स्ट्रक्चर को मार्क करोगे। ठीक है, मैं कुछ और पॉइंट यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए ये थे हमारे मेजर स्विंग, ये वाले मेजर स्विंग है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, आप जब भी मार्किंग करोगे तो इनमें मत घुस जाना। इनमें जो माइनर स्विंग्स हैं इनको आप यहाँ पर बॉस चौक ऐसे रिलेट मत कर देना, वरना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। आप मेजर स्विंग्स को पकड़ना। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे डिसाइड होगा कि मेजर स्विंग क्या होता है, माइनर स्विंग क्या होता है और आईडीएम क्या होता है। ठीक है, तो जब आप चार्ट देखोगे तो यहाँ पर जब आपको बंच ऑफ कैंडल मिलेंगी, स्विंग आपको पता लग जाएगा दोस्तों यहाँ पे स्विंग क्या होता है। ये आप इतने बच्चे नहीं होंगे कौन सा स्विंग बन रहा है, बस मैं कुछ आपको यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी जो ये माइनर स्विंग है ये आपको थोड़ा कंफ्यूजन में डाल देते हैं, तो उसका मैं आपको कुछ थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि आपको कैसे फाइंड आउट करना है, और बहुत ही बेसिक और कॉमन है। ठीक है, तो मान के चलो यहाँ पे क्या है, चार्ट ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मान के चलिए, ठीक है, देखो आपको ही पता है कि हमारा जो स्विंग है ऐसे जाएगा, ये जो हमारा, इसमें बहुत सारी कैंडल बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको आईडीएम लेना होगा तो शायद क्या पता आईडीएम ये बने। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से हमारा चार्ट चलता है। यहाँ पे आईडीएम होगा और जैसे मैंने चीज़ें बताई हैं वैसे होंगी, पर मैं आपको कुछ रूल बता देता हूँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मान के चलिए माइनर स्विंग में आपको क्या क्या वैलिड आपको आईडीएम मिलेंगे और क्या क्या वैलिड आपको स्विंग। देखो आप स्विंग को कैसे मार्क करोगे, कहने का मतलब ये है कि आपने इस कैंडल को तो स्विंग ले लिया, ठीक है, इस कैंडल के जो नीचे लिए इसको तो स्विंग ले लिया भाई आपने। आप बोलोगे सर आपने ये वाला क्यों नहीं लिया, आपने ये वाला क्यों नहीं लिया। देखिए पॉइंट है, बिल्कुल कॉन्फ्यूजन आ सकता है आपको कि आपने ये वाला स्विंग क्यों नहीं लिया, आपने ये वाला ही क्यों लिया, मुझे बस इतना बता दो। आप मुझसे क्वेश्चन करने लग जाओ कि आपने ये वाला ही क्यों लिया। ठीक है, तो मैं आपको अभी वैलिड स्विंग बताता हूँ। ठीक है, कि वैलिड स्विंग क्या होते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप गौर से देखना। ये हुई हमारी आपकी एक कैंडल हो गई, दूसरी कैंडल हो गई आपकी ये, थर्ड कैंडल ने क्या किया, इसका स्विंग ले लिया, स्विंग लो ले लिया, और फोर्थ कैंडल ने इसके ऊपर क्लोज दे दिया। ठीक है, ये आपका एक वैलिड स्विंग है। अब वैलिड स्विंग क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैंडल चल कैसे रही है, आप देखिए, आप इसको देखेंगे, ये गई ऊपर हाई, इसका लो लगाया, और ठीक है, तो ये एक हमारी क्या हो गई, वैलिड स्विंग हो गया। क्यों हो गया कि देखिए इस कैंडल ने, देखिए इसका लो भी टूटा, इस स्विंग का लो टूटा, और इस स्विंग के ऊपर भी क्लोज हो गया। तो ये एक, जब आप आईडीएम मार्क करो तो ये एक क्या है, आपका वैलिड स्विंग है। ठीक है, मैं आपको एक नॉन वैलिड स्विंग बताता हूँ। ठीक है, जो वैलिड नहीं होगा आईडीएम आप मार्क करते टाइम। एक स्विंग ये हुआ, एक कैंडल बनी, दूसरी कैंडल ये बनी, थर्ड कैंडल इसके नीचे नहीं गई, और फोर्थ कैंडल इसके ऊपर चली गई। ठीक है, तो जो ये वाला यहाँ पे क्या हुआ है आप देखेंगे, ना तो इस कैंडल का लो टूटा, ठीक है, और ना ही इस स्विंग का लो टूटा। ठीक है, तो ये जो हमारा, अगर आप इसको देखेंगे ये भी आपको ऐसा ही दिखता मिलेगा, ये भी आपको एक वैलिड स्विंग देखने को मिलेगा, बट ये एक वैलिड स्विंग नहीं है, ये एक वैलिड स्विंग है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इस स्विंग का, इस कैंडल ने दोनों काम किए हैं, इसके लो को भी लिक्विडिटी ली है और इसके ऊपर भी क्लोज दिया, और इस कैंडल ने क्या किया, इसके नीचे की लिक्विडिटी नहीं ली गई। ठीक है, हाँ इसके ऊपर क्लोज दे दिया, बट इस कैंडल ने इस, देखिए, और ये स्विंग की भी लिक्विडिटी नहीं ली गई। तो ये एक हमारा वैलिड स्विंग है, ये हमारा वैलिड स्विंग नहीं है। जब भी आप मार्किंग करोगे तो आपको कुछ इस टाइप से ही यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, ये चीज़ें प्रैक्टिस से आएंगी। देखिए आप इतना ध्यान रखिए, देखिए हम यहाँ पे एसएमसी पढ़ रहे हैं और लिक्विडिटी ही सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और दे देता हूँ। मान के चलिए
एक स्विंग, ये एक हमारी कैंडल हो गई, और दूसरी कैंडल इसके अंदर, तीसरी कैंडल भी इसके अंदर। अब आप मुझे ये बताइए, ये क्या एक वैलिड स्विंग है? आपको क्या लगता है कि आपको, अगर आपको आईडीएम मार्क करना है तो मैं इसके यहाँ इस लो को अगर ब्रीच होता है, इसका लो अगर ब्रीच होता है यहाँ पे, तो क्या मैं इसको एक आईडीएम मानूंगा? आपको क्या लगता है, क्या ये एक आईडीएम है? सोचिए, 10 सेकंड सोचिए कि क्या एक वैलिड आईडीएम है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। जी नहीं, ये एक वैलिड आईडीएम नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? वैलिड स्विंग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये इसका लो था, ये दोनों कैंडल इसके अंदर क्लोज हुई हैं, मतलब ये एक इनसाइड बार कैंडल थी, तो ये तो नल एंड वॉइड हो गई। और इस जो तीसरी कैंडल ने क्या किया है, इसकी लो की लिक्विडिटी नहीं ली और ऊपर क्लोज कर दिया, तो ये एक वैलिड आईडीएम नहीं है। वैलिड आईडीएम कब होता? वैलिड आईडीएम स्विंग क्या होता? ठीक है, ये कैंडल हो गई, नीचे आया, एक ये हो गई, और मान के चलो एक कैंडल ऐसे बनती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, ये एक वैलिड स्विंग है, हम इसको एज एक स्विंग काउंट करेंगे, और जब भी आईडीएम टूटेगा तो हम यहाँ पे इसको एक वैलिड स्विंग मानेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे क्या हुआ है, इस स्विंग की लिक्विडिटी इसने ले ली है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही स्विंग की लिक्विडिटी इसने ली है, यहाँ पे इसके ऊपर भी क्लोज दे दिया, तो ये एक हमारा वैलिड आईडीएम है। और जब भी चार्ट हमारा गिरता हुआ आएगा तो हम इसको एक वैलिड स्विंग काउंट करेंगे, और यहीं से हम अपना आईडीएम भी मार्क कर लेंगे। ठीक है, तो जो ये मैंने आपको चीज़ें कॉन्सेप्ट बताई, ये केवल तब के लिए जब आपको आईडीएम मार्क करना है माइनर स्विंग में। कहने का मतलब ये, अगर देखो 3 कैंडल पैटर्न भी बनना है, मान के चलो 4-5 छोड़ दो, तो यहाँ पे क्या है, देखो पहली कैंडल बनी, ठीक है, दूसरी कैंडल बनी, और तीसरी कैंडल ऐसे चली गई, तो एक वैलिड स्विंग नहीं बनता। स्विंग तब बनेगा यार जब इसकी स्विंग की लिक्विडिटी ली जाएगी, सीधी बात है यार। अब आप देखो यार, ये अगर आप इसको, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये कोई स्विंग नहीं बनता। देखो, कहने का मतलब ये है, देखो इस कैंडल की अगर 3 कैंडल का, तो पहली कैंडल की लिक्विडिटी लेना कंपलसरी है, इसको लेना ही पड़ेगा, और तब उसके ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, तभी तो एक मेजर बढ़िया कैंडल बनेगी। ठीक है, तभी तो एक स्विंग बनेगा कंप्लीट। देखो स्विंग का मतलब क्या, स्विंग का मतलब ये ऊपर गया, अब ये थोड़ा ना कि ये एक स्विंग थोड़ा ना हो गया। स्विंग का मतलब क्या, ऊपर गया, नीचे गया, ये होता है बढ़िया स्विंग। ठीक है, इसको आप स्विंग काउंट करोगे, ये होता है स्विंग। ठीक है, तो आप थोड़ा ध्यान में देना। तो ये था हमारा बॉस का पूरा बॉस चौक आईडीएम का जो पूरा कॉन्सेप्ट है। आज के जो लेक्चर में मैंने केवल आपको इतना बताया है कि आपको बॉस कैसे मार्क करना है, चौक कैसे मार्क करना है, और बताना चाहता हूँ डिटेल में ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो ये जो एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, इससे आपकी जो सारे डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे, और क्लियर कट आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि कैसे आपको स्ट्रक्चर मार्क करना है। ठीक है, मान के चलिए जो चार्ट है हमारा कुछ ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मान के चलिए चार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और इस पॉइंट ने लोअर टाइम फ्रेम के, मतलब यहाँ पर जो हमारा डाउन ट्रेंड का चार्ट स्टार्ट हो रहा है, और इस पॉइंट पे इसने क्या किया, ये हमारा हो गया एक आईडीएम पॉइंट हो गया, आप ऐसे मान के चलिए। ठीक है, तो हम इसको एक आईडीएम पॉइंट मान लेते हैं। आया चार्ट, ठीक है, यहाँ पे एक लो बनाता है, ऊपर जाता है, और जैसे ही आईडीएम होता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जैसे ही आपका आईडीएम होगा तो यहाँ पे आपको क्या मार्क करना है, आपको स्विंग लो मार्क कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आईडीएम हुआ इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्विंग लो आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, तो भविष्य में जब भी ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, आपका बॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आईडीएम हो, उसके बाद चार्ट हमारा लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे आता है, और इस पॉइंट पे क्या करता है,
इस स्विंग लो को ब्रेक कर देता है। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था स्विंग लो हमारा ब्रेक होगा डाउन ट्रेंड में, तो हम क्या लेंगे, उसको बॉस लेंगे। और जैसे ही बॉस होगा तो क्या होगा, जो हमारा स्विंग हाई होगा इसको हम क्या ले लेंगे, लोअर हाई। इसको आप ऐसे मान सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। जो भी आपका नज़दीकी वाला स्विंग होगा, मेजर स्विंग होगा, उसको आपको मार्क कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, चार्ट नीचे आया और यहाँ पे इसने एक स्विंग दिया ऊपर की तरफ और अगेन एक मूव दे दिया नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोलोगे, तो अब बोलोगे कि यहाँ पे आपने इस स्विंग को बॉस क्यों नहीं मार्क किया, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे इसने, इस स्विंग ने भी तो यहाँ पे क्या किया है, इस स्विंग को तोड़ा है, तो आपने इसको बॉस क्यों मार्क नहीं किया। रीज़न बहुत ज़्यादा सिंपल है। देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको बॉस और यहाँ पे बॉस और चौक को मार्क करना है तो यहाँ पे आपको स्विंग्स लेने हैं आप। तो यहाँ पे हम आपका लोअर लो ये था, लोअर हाई ये बना, ठीक है। ये ब्रेक हुआ तो आपका यहाँ पर लोअर लो ब्रेक हुआ तो आपका बॉस बन गया, ठीक है। अभी आपके पास और कोई यहाँ पर पॉइंट्स नहीं है, ना तो आपके पास स्विंग लो है और ना ही आपके पास स्विंग हाई है। क्यों नहीं है, क्योंकि ना तो आपका बॉस हुआ है ना कोई चौक हुआ है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले आईडीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मान के चलो इस वाली लेग में कहीं भी आईडीएम नहीं था, ठीक है। हो सकता है, बहुत बार ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा, मान के चलो इस टाइप के मूव आने की बजाय, ठीक है, इस टाइप के मूव आने की बजाय क्या हुआ हो, मार्केट में क्या हुआ, सीधा एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई हो न्यूज़ की वजह से, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। और एक चीज़ और पॉसिबल है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया हो, यहाँ पे ओपन हो और अगले दिन सीधा बॉस के नीचे हो, तो आपको तो बॉस मार्क करना पड़ेगा, सीधी बात है, क्योंकि स्विंग ब्रेक हो गया। बट यहाँ आपके पास तो भाई आईडीएम ही नहीं है, तो आप क्या करोगे। और जब आपके पास आईडीएम नहीं है तो जो आपका अप मूव होगा, और जब तक आपका आईडीएम नहीं बनेगा तो आपको नया स्विंग लो नहीं बनेगा, और जब तक आपको नया स्विंग लो नहीं बनेगा तो आप यहाँ पर बॉस भी ना होगा। तो ये तो भाई बहुत बड़ी समस्या हो गई। ये आपको क्वेश्चन और ये प्रॉब्लम आती, क्योंकि हमारी इंडियन मार्केट में और इवन फॉरेक्स में भी क्या होता है, कोई न्यूज़ आ गई, बड़ी कैंडल बन जाएगी, आईडीएम है ही नहीं भाई, और गैप डाउन होगा, आईडीएम है ही नहीं, तब आपको यहाँ पर एक नया आईडीएम फाइंड करना पड़ेगा। अब वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, जब तक आपको आईडीएम आपका नहीं मिल जाता आपको यहाँ पर अपना स्विंग लो मार्क नहीं करना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे मान के चलो इसमें ऐसे होता है, ऊपर की तरफ जाता है, कोई आईडीएम नहीं है अवेलेबल यहाँ, फिर क्या होता है, चार्ट हमारा एक स्विंग लो देता है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको बॉस मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है हर स्विंग टूटा तो आप बॉस मार्क कर लोगे, आपको बॉस मार्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपके पास आईडीएम ही नहीं है और आपके पास स्विंग ही नहीं है। ये हमारा एक वैलिड स्विंग लो नहीं है। मैं आपको यही, जो बिल्कुल शुरू की 5 मिनट में जब मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी, वीडियो स्टार्ट की थी, तो मैं आपको यही समझाने वाला था कि जो स्विंग है वो इस टाइप से ही बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास आईडीएम है ही नहीं इस लैग में, गैप डाउन की वजह से या बड़ी एक कैंडल की वजह से। तो यहाँ पे आपको स्विंग, जब तक आपका आईडीएम नहीं बन जाता, तो अभी लेटेस्ट स्विंग आपका कौन सा है, अगर ये हमारी लेफ्ट स्विंग में कहाँ आईडीएम बन सकते हैं, ये था, इवन ये भी हो सकता है, चलो इसको मैं छोड़ देता हूँ, कन्फ्यूज़न हो जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे ये था, और इवन अब मार्केट ने एक और स्विंग के नीचे क्लोज दे दिया, तो यहाँ पे क्लोज भी नहीं देता, तो यहाँ पे एक हमारा क्या बन गया, यहाँ पे भी एक स्विंग है, तो इवन इसके नीचे क्लोज दिया हुआ है इसने, तो यहाँ पे ये एक हमारा नया आईडीएम हो सकता है और इवन है। अब यहाँ पे क्या होगा, चार्ट हमारा गया और इसको ब्रेक कर देता है, और जैसे ही ब्रेक करता है तो यहाँ पे क्या होगा, तो जो स्विंग लो होगा आपका ये वाला, ये क्या हो जाएगा, आपका नया स्विंग लो हो जाएगा, जैसे ये बना था। और जैसे ही नया स्विंग लो बनेगा तो आपका नया बॉस पॉइंट हमको मिल गया है, ठीक है। अब क्या हुआ है, अभी हमको यहाँ पर नया स्विंग लो मिल चुका है, बट यहाँ पे क्या हुआ है, अभी हमको देखिए
या तो यहाँ पे बॉस होगा तो यहाँ पे हमको स्विंग हाई मिलेगा, ठीक है, या चौक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, मार्केट आपका क्या करता है, मान के चलिए मार्केट ऊपर जाता है, एक स्विंग लो बनाता है, एक स्विंग हाई बनाता है, और मार्केट इसको ब्रेक कर देता है। जैसे ब्रेक होगा तो क्या बताया था मैंने आपको, यहाँ पे आपका बॉस बन जाएगा। अभी तक आपको मेरे हिसाब से आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जो मेन डाउट था मैंने आपको क्लियर कर दिया, मैं आपको और क्लियर कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। जैसे ही बॉस हुआ, जैसे ही बॉस होगा तो जो आपको मेजर स्विंग होगा, स्विंग हाई होगा, वो आपका क्या बन जाएगा, स्विंग हाई बन जाएगा। ये हो गया आपका स्विंग हाई, और ये आपका नया चौक पॉइंट हो गया। जब भी मार्केट अब इसके ऊपर गया तो चौक हो जाएगा, और इसके नीचे गया तो बॉस तो ऑलरेडी हो ही रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपका स्विंग लो बन गया है। अभी क्या करता है मार्केट, ठीक है, ये हुआ था। अब मार्केट क्या करता है, मान के चलिए यहाँ से रिवर्सल देता है और पहले आईडीएम को ब्रेक कर देता है, ठीक है। जैसे ही आईडीएम यहाँ पे ब्रेक हुआ, जैसे ही आईडीएम इसने लिया, तो आईडीएम बनने पे हमारा क्या होता है, एक नया हमको क्या मिलता है, स्विंग लो मिलता है। तो स्विंग लो क्या हुआ, ये हुआ। अब हमको वेट करना है कि चार्ट हमारा नया बॉस बनाएगा इस स्विंग लो को तोड़ के, या इस चौक को ब्रेक कर देगा, ठीक है। अभी तक तो आपको क्लियर बन रहा है, जो भी आपको यहाँ पर सामने मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका आईडीएम। अब क्या होता है, चार्ट हमारा और इस चौक को ब्रेक कर देता है, ठीक है। और जैसे ही चौक हमारा यहाँ पर ब्रेक होता है तो यहाँ पे क्या होता है, हमारा एक नया जो ट्रेंड है वो स्टार्ट हो जाता है। अब तक यहाँ पे हम पूरे चार्ट में शॉर्ट की ट्रेड ढूंढ रहे थे, अब यहाँ पे इसने क्या किया, चौक को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। अब जैसे ही चौक को ब्रेक करा तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही चौक को ब्रेक किया, यहाँ पे अभी आपको स्विंग फाइंड आउट करने, स्विंग लो तो आपको मिल गया, अब आपको स्विंग हाई की ज़रूरत पड़ेगी बॉस करने के लिए, अगर बॉस होता है मतलब इसके ऊपर। तो यहाँ पे सीधा सिंपल फंडा आईडीएम आपको ढूंढना है, और अगेन हम मान के चलते हैं कि इस पूरे लेग में मान के चलो, ठीक है। मैं आपकी जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें उसको मैं आसान कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे कहीं भी आईडीएम मिलता, जैसे आप आईडीएम हिट हो तो आप स्विंग हाई मार्क कर लेते। मान के चलो इस पूरे लेग में आपको कहीं भी आईडीएम आपके अवेलेबल नहीं है। अब रीज़न हो सकता है कि एक बहुत बड़ी कैंडल बन गई हो एक ही, दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ क्लोज हो और अगले दिन यहाँ पे ओपन हुआ हो, आपका चौक कर दिया, उसने चौक तो होना है। अब यहाँ पे आपको स्विंग हाई फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नए आईडीएम का वेट करना पड़ेगा, सिंपल। तो नया आईडीएम कैसे होगा, पहला स्विंग लिया इसने, यहाँ पे एक स्विंग इसने लिया, ठीक है, और यहाँ पे इसने इसके ऊपर क्लोज दिया। तो देखिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, आप बोलेंगे कि सर आपने इस पॉइंट को आईडीएम क्यों नहीं लिया, सिंपल बात है, ठीक है। देखिए सिंपल बात है कि देखिए उसके लिए आपको एक बहुत ही मेजर रूल है जो कि मैं पीछे बताना भूल गया, उसको आप बहुत इंपॉर्टेंट डायरी में नोट कर ले, और शायद ही आपको कोई बताएगा यूट्यूब पे, क्योंकि ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसमें आईडीएम अवेलेबल नहीं होता स्विंग में। इस पूरे स्विंग में कहीं भी आईडीएम अवेलेबल नहीं था, इस पूरे रीज़न थे गैप अप, मान के चलो गैप अप हो गया मार्केट, मैं आपको दिखा दूंगा आपको चार्ट पे। अब मान के चलो यहाँ पे हमारा स्विंग अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पे आपको स्विंग, नए स्विंग का वेट करना पड़ेगा और नए आईडीएम का वेट करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पे इस स्विंग को ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा, ठीक है। इस स्विंग मार्केट नीचे आया, पहला स्विंग लिया, यहाँ पे लिया, एक और स्विंग बनाया, इस स्विंग को ब्रेक कर दिया। तो बहुत से लोग होंगे जो एसएमसी सीख रहे होंगे, यहाँ पे इसको आईडीएम ले लेंगे, और जैसे ही आईडीएम ले लेंगे तो यहाँ पे
क्या करेंगे, इसको ये स्विंग हाई बना लेंगे, बट ऐसा नहीं होता। मार्केट को क्या करना पड़ेगा, स्विंग आपको लेफ्ट में ही देखने को मिलेगा, स्विंग आपको लेफ्ट में ही देखना है। तो इसमें नहीं मिला तो आपको ऐसा नहीं आप राइट में ढूंढोगे, अब आपको इस कैंडल में ढूंढना है स्विंग, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे स्विंग, यहाँ पे इसने एक हाई बनाया और क्या होता है, मान के चलिए यहाँ से एक मार्केट में फॉल आता है और ये आपको यहाँ पे क्या मिल गया, आपका आईडीएम मिल गया, ठीक है। जो हमने आपको शुरू में ही रूल बताया था कि आपको लेफ्ट में ही स्विंग ढूंढना है, तो यहाँ पे आपको स्विंग मिल गया। और मान के चलो इस कैंडल में अगर इस स्विंग में अगर कहीं यहाँ पे स्विंग होते तो यहाँ पे आप कहीं भी आईडीएम लेके आप उसको स्विंग हाई मान लेते, ठीक है। बट यहाँ पे इसमें मान के चलो इसमें भी नहीं थे, तो यहाँ पे जो लेटेस्ट स्विंग था वो उसको ब्रेक करा, और जैसे ही ब्रेक हुआ यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, आईडीएम मिलेगा, ठीक है। जैसे ही आईडीएम हुआ तो क्या मिलेगा आपको, नया स्विंग हाई मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, यहाँ पे, ठीक है। कुछ भी यहाँ पर मतलब इतना आपको लग रहा होगा कन्फ्यूज़न है, बट आप थोड़ा गौर से सोचो, देखो जब हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको नहीं मिला आईडीएम तो हम नया आईडीएम ढूंढेंगे, और रूल सीधा आईडीएम का ये है कि भाई लेफ्ट के स्विंग में आपको आईडीएम ढूंढना है। तो ये तो राइट में चला गया तो हम आईडीएम कैसे मिलेंगे, तो यहाँ नया स्विंग बना, ठीक है। तो उसका लेफ्ट क्या था, ये वाला, तो यहाँ इसमें हमको यहाँ पे क्या मिला, एक नया स्विंग मिल गया, ठीक है। तो ये था, तो ये वाला स्विंग मान के चलो यहाँ पे भी अगर इसमें मान के चलो यहाँ पे हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे स्विंग इंटरनल स्विंग बनते तो यहाँ पे भी हम कहीं स्विंग लेके आईडीएम लेके उसको यहाँ पे स्विंग हाई मान लेते, ठीक है। ऐसा भी हम कर सकते थे, बट मान के चलो यहाँ पे स्विंग लिया, आईडीएम हुआ, यहाँ पे आईडीएम हो गया, तो ये अब हमारा नया बॉस पॉइंट हो गया, ठीक है। देखिए इसमें जब भी हम मार्किंग करते तो इसमें आप एक बात ध्यान रखिए कि जैसे ही नया बॉस बनेगा, अब देखिए यहाँ पे क्या हो, नया, ये हमारा नया बॉस पॉइंट हो गया, ठीक है। ये नया बॉस पॉइंट, जैसे ही नया बॉस पॉइंट हुआ तो जो प्रीवियस बॉस पॉइंट है आप उसको भूल जाओ। अब यहाँ मार्केट इसके ऊपर गया तो नया बॉस बनेगा, सीधा हिसाब है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमारा नया जैसे आईडीएम हुआ, और देखिए मान के चलो मार्केट यहाँ से क्या करता है, इसको ब्रेक कर देता है, तो क्या होगा, मार्केट आपको क्या करेगा, नया स्विंग दे देगा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, नया स्विंग हो गया। तो ये हो गया आपका स्विंग हाई, ये हो गया स्विंग लो। अब आप जैसे बॉस होता रहेगा वैसे आप चलते चले जाओगे। ये एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बस कॉम्प्लिकेशन आपको तभी आएंगे जब आपको आईडीएम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या है, नए आईडीएम का यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। नए आईडीएम का आपको यहाँ पर वेट करना पड़ेगा, ठीक है। और नया आईडीएम आपको लेफ्ट में ही ढूंढना है, ये भी एक बहुत बड़ी यहाँ पर आपको बिल्कुल लेफ्ट में यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे तो यहाँ पे जैसे ये स्विंग मिला तो इसका आईडीएम हमको मतलब इस स्विंग का आईडीएम हमको इस स्विंग में हमको यहाँ पे मिला, ठीक है। और जब यहाँ पे एक मैंने आपको एग्जांपल और दिया था कि मान के चलो आईडीएम यहाँ नहीं है, यहाँ पे क्या हुआ था, एक कौन सी वाली कैंडल थी, ये वाली, तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इसके नीचे क्लोज होना चाहिए, हाँ यहाँ पे कहाँ था, ये था, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि जब इसमें आईडीएम नहीं था तो नया आईडीएम उसने बनाया यहाँ पे, तब जाके हमने बॉस इसको मार्क किया, ठीक है। यहाँ पे हमने बॉस नहीं लिया, तो यहाँ पे जब तक आपको आईडीएम नहीं मिले तो यहाँ पे आपको नया स्विंग लो यहाँ पर नहीं लेना है, सिंपल सी बात है। तो ये एक मतलब जो बेसिक रूल थे ये है इसके, ठीक है। जैसे जैसे आप इसको मास्टरी करते जाओगे आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, पर इसका पूरा कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है ना। इस टाइप से आपको यहाँ पे मार्क करना है। जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग था वो था हमारा आईडीएम वाला टॉपिक, ठीक है। अगर आईडीएम अवेलेबल नहीं है तो आपको यहाँ पर जब तक आईडीएम नहीं बनता, और वो भी आपको लेफ्ट में ही ढूंढना है, तो लेफ्ट आपका क्या हुआ, इस स्विंग का, इस पुल बैक का जो आईडीएम आपको इसमें मिलेगा भाई, ठीक है ना, अगर आईडीएम अवेलेबल नहीं है। और मैं तो फिर कहता हूँ कि मान के चलो कि इस स्विंग का मान यहाँ पे बॉस हुआ है और यहाँ पे आईडीएम नहीं है, यहाँ पे आईडीएम यहाँ पर नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे आपको बनने देना है और लेफ्ट में ही यहाँ पे आपको आईडीएम ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो मान के चलो, और आपको ऐसे चार्ट पे बहुत मिलेगा, ऐसे हुआ, यहाँ पे कोई आईडीएम नहीं है, ऊपर गया, ठीक है। तो जब इस स्विंग में आपको आईडीएम ढूंढना पड़ेगा
इस मूव के लिए, ठीक है। तब आप यहाँ पर स्विंग हाई या स्विंग लो मार्क करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, आईडीएम का वेट करना पड़ेगा। मेन आईडीएम है इंड्यूसमेंट, ठीक है। अब हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं और आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे आपको मार्किंग करनी है, कैसे स्टार्टिंग करनी है मार्किंग की, ठीक है। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट है। और ये हमने 1 आवर का टाइम फ्रेम लिया हुआ है। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखना, मैं पूरी मार्किंग करके आपको दिखाऊंगा। तो एक स्विंग हम ले लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा पीछे से लेते हैं। ये हो गया हमारा चौक पॉइंट, ठीक है। स्विंग लो है, यहाँ पे चौक हुआ। चौक होने के बाद में जैसे ही चौक हुआ तो क्या होगा, यहाँ पे हम आपको क्या लेना है, स्विंग हाई ले लेना है। इसका स्विंग हाई है ये, ठीक है। स्विंग हाई मिल गया, चौक हुआ। चौक के बाद में क्या हुआ, आईडीएम लेना होता है। आईडीएम कहाँ मिला आपको, इस पॉइंट पे। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि किस कैंडल ने, देखिए इस पॉइंट पे आपका यहाँ पे आईडीएम हो चुका है। देखिए इस पॉइंट पे, ठीक है। क्योंकि इस कैंडल के अंदर देखिए, आप अगर आप देखेंगे जो मैंने आपको 3 कैंडल वाला फॉर्मेशन दिखाया था, इस कैंडल के अंदर सारी हैं। और इस कैंडल ने, देखिए इस कैंडल का लो भी टूटा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा आईडीएम हो गया। और जैसे ही आईडीएम हुआ है तो क्या होगा, आईडीएम होते ही आपको क्या करना है, स्विंग लो मार्क कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही स्विंग लो आप मार्क करोगे तो ये हो गया आपका बॉस पॉइंट, ठीक है। और जैसे ही इस पॉइंट पे आपका बॉस हुआ है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे नया स्विंग हाई, ठीक है। मार्केट आया आया आया, स्विंग लो बनाया, बट यहाँ पे कुछ भी आईडीएम नहीं हुआ, तो कंटिन्यू चलने दो इसको, ठीक है। मार्केट यहाँ पे रुकता है आके इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक स्विंग लो बनाता है। तो यहाँ पे अभी हमको आईडीएम ढूंढना है, ठीक है। क्योंकि हमको जैसे ही आईडीएम मिलेगा तब हम अपना स्विंग लो कंफर्म करेंगे। तो आईडीएम कहाँ पे हो सकता है, आप देखो इस लेग में कहीं भी आईडीएम नहीं है, ठीक है। इस लेग में अगर आप इस चार्ट इसको देखें तो ये भी आईडीएम नहीं है। हाँ ये आईडीएम बन सकता है, ये एक आईडीएम है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा ये आईडीएम क्यों है। आप बोलोगे आपने इतना माइनर स्विंग कैसे पकड़ा है। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने आपको बताया था कि आपको यहाँ पे देखना है, ये कैंडल बनी, ठीक है। 3 कैंडल फॉर्मेशन, एक कैंडल बनी। जो सेकंड कैंडल है आप गौर से देखोगे, इस कैंडल ने, इस कैंडल के विक ने इस कैंडल के ऊपर, यहाँ पर इसके ऊपर की लिक्विडिटी ली है, ठीक है। मैं आपको दिखाऊं तो ये लिक्विडिटी ली है और यही हमको चाहिए था। और जैसे ही लिए और थर्ड कैंडल ने इन दोनों कैंडल के नीचे क्लोज दिया, तो प्रॉपर एक स्विंग बना। अगर आप इसको डिटेल में देखोगे तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, हाई हाई लो, इस टाइप का बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रॉपर स्विंग होगा। तो ये हमारा आईडीएम हो गया। और जैसे ही आपका आईडीएम यहाँ पर ब्रीच हुआ है, यहाँ पे आपको क्या मिल गया, नया स्विंग मिल गया। और यहाँ पे अभी तक आप मान के चल लो कि भाई ये आपका बॉस है, ठीक है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ये आपका क्या हो गया, बॉस हो गया। जैसे आईडीएम ब्रीच हुआ, आप यहाँ जैसे आईडीएम हुआ आपको क्या मिल गया, बॉस मिल गया। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या इस चार्ट ने बॉस को यहाँ पर बॉस को रेस्पेक्ट देते हुए क्या किया इसने, जो हमारा प्रीवियस स्विंग हाई है, जो कि हमारा चौक पॉइंट था, कोई सी ठीक है, ये था हमारा क्या, चौक पॉइंट।
यहाँ पे इसके ऊपर क्लोज दिया, तो यहाँ से हमारा क्या हुआ है, ट्रेंड चेंज हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो पूरा मूव था ये भी मैं आपको पकड़ना बताऊंगा, ठीक है। आप ऐसे मत सोचना कि सर आप 42,000 से 44,000 मतलब 2,500 पॉइंट बाद हमको पता चल रहा कि भाई सर यहाँ पे तो ट्रेंड चेंज हुआ है, तो क्या फ़ायदा हुआ, 2,500 पॉइंट की रैली मिस हो गई। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे आपको कैसे पकड़ना है। बस अभी आप बस इतना सीखो, जो मैं बता रहा हूँ उतना करते रहो, ठीक है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल पिन पॉइंट पे आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे पकड़ना है आपको, यहाँ पे एग्जिट होना, जहाँ लोगों का ट्रेंड चेंज हो रहा होगा यहाँ वहाँ पे आप एंट्री लोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। बस थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे पकड़ना बताऊंगा कि भाई यहाँ पे आप कैसे पकड़ोगे, यहाँ पे आपकी एग्जिट होगी, ना कि आप यहाँ पे जो नए नॉर्मल एसएमसी ट्रेडर उनको लग रहा होगा यहाँ पे चौका, बट मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि यहाँ पे आपको यहाँ पे आप एंट्री लोगे और यहाँ पे एग्जिट मारोगे, ठीक है। तो क्या हुआ, बस मैं अभी आपको केवल मैपिंग सिखा रहा हूँ, मार्किंग कैसे करनी है वो बता रहा हूँ, बस इस पर इतना ध्यान दो, कुछ मत सोचो भी, बस ठीक है। आप इसमें मास्टर हो जाओ, फिर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। यहाँ पे आपका चौक हुआ, जैसे ही चौक हुआ यहाँ पे क्या हुआ, अब आपको क्या करना है, आपको एक आईडीएम का वेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही आपको आईडीएम मिलेगा, कहाँ मिलेगा आईडीएम, आपको स्विंग देखने हैं। तो ये तो सीधा ओपन हो गया, ठीक है ना, इतना बड़ा गैप अप हुआ और इसने चौक कर दिया, यहाँ कुछ भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ ये स्वीप हुआ, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँ, ये गैप अप ओपन हो गया इस पॉइंट पे, यहाँ पे कोई भी आईडीएम अवेलेबल नहीं है। स्विंग कहाँ है, स्विंग है दोस्तों, आप स्विंग इसको भी ले सकते हो, 1 2 3, क्लोज नहीं दिया, छोड़ो, ये वाला, ठीक है। इजीली आपको पता लग रहा है कि यहाँ पे एक आपका स्विंग है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या हुआ दोस्तों, आईडीएम हुआ, और जैसे ही आईडीएम हुआ चौक का, यहाँ पे आप क्या मार्क करोगे दोस्तों, यहाँ पे आप मार्क करोगे अपना स्विंग हाई, ठीक है, और नया बॉस पॉइंट। और जैसे ही बॉस हुआ, यहाँ पे बॉस पॉइंट, जैसे ही बॉस हुआ तो आपको यहाँ पे लो पे क्या मार्क करना है दोस्तों, स्विंग लो, ठीक है, स्विंग लो। उसके बाद चलने दो, ठीक है, वन वे चल रहा है मूव, वन वे मूव चल रहा है, ठीक है, कोई आईडीएम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। स्विंग हाई, स्विंग लो, कोई आईडीएम नहीं हो रहा, कोई आईडीएम नहीं हो रहा, कुछ भी आईडीएम नहीं हो रहा, ठीक है। यहाँ हमको पता ही नहीं है क्या हुआ है, ठीक है, कुछ भी आईडीएम नहीं हो रहा, यहाँ पे भी आईडीएम नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद कोई आईडीएम नहीं हुआ, कोई इसके ऊपर क्लोज हो गया, कोई आईडीएम नहीं हुआ, कोई आईडीएम नहीं हुआ, स्विंग हाई। देखो यहाँ पे हम बॉस के बाद में हमको आईडीएम ढूंढना है, तो अगर आप गौर से देखोगे तो कोई आईडीएम आपको नहीं मिलेगा, कितना भी गौर से देख लेना, ठीक है। प्रीवियस स्विंग कहीं ब्रीच नहीं हुआ, यहाँ पे देखूँ मैं, एक तो इसके ऊपर क्लोज नहीं दिया, ये भी नहीं है, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बन सकता है। यहाँ पे एक कैंडल, दूसरी कैंडल ने इसके ऊपर, थर्ड ने नहीं दिया, चौथी पांचवी, क्लोज तो किसी ने भी नहीं दिया इसके ऊपर, यहाँ पे दिया तो ये भी नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो हम क्लोज का वेट कर रहे थे, क्लोज किसी ने भी ना दिया है, यहाँ पे भी नहीं हुआ, उसके बाद ये भी नहीं दिया, यहाँ पे हमको एक आईडीएम मिला है इतना ऊपर जाके, ठीक है, इतना ऊपर जाके यहाँ हमको एक आईडीएम मिला, आप देख रहे हो दोस्तों, मतलब बॉस के बाद कितना बड़ा मूव आया है, ठीक है। कोई आईडीएम नहीं है यहाँ किसी भी एंगल से, और जैसे ही आईडीएम मिलेगा आपको क्या मार्क करना है दोस्तों, स्विंग हाई अपना, ये भी हमारा आईडीएम नहीं है, नहीं 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 नहीं, लेफ्ट स्विंग, ये तो हमारा फॉल है, आईडीएम हमको इसमें ढूंढना है, ये भी आईडीएम नहीं है, हाँ आईडीएम यहाँ पे मिला है, ठीक है,
ये आईडीएम है हमारा, ये हमारा आईडीएम हुआ। और जैसे ही आईडीएम हुआ स्विंग हाई बनाया हमने, ठीक है। अब इसके ऊपर जाएगा तो हम क्या लेंगे, नया बॉस लेंगे, ठीक है। अब हमको क्या लेना है दोस्तों, आईडीएम हुआ, आईडीएम। उसके बाद देखिए मार्केट में कितनी बड़ी रैली है, देखिए ये एक हमारा चौक पॉइंट था। अब देखिए ये था हमारा चौक पॉइंट, जो कि 43,000 पे था, और ये था हमारा बॉस पॉइंट। और वो कहाँ बॉस कहाँ हुआ है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इस पूरे चौक और बॉस में मार्केट खेलता रहा लगभग 6,000 पॉइंट्स के अंदर, कोई आईडीएम नहीं मिला। उसके बाद हमको आईडीएम कहाँ मिलेगा, यहाँ पे बॉस हुआ जाके, ठीक है। देखिए कितना लिक्विडिटी गिरा और कितने मूवमेंट आए हैं, ठीक है। ये सब आपको मैं बताऊंगा, बस मैं आपको यहाँ पर अभी मार्केट कंडीशन आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे ट्रेड करना है, ठीक है ना। मतलब आपको ट्रेंड पता करना बता रहा हूँ, बस इतना समझ लीजिए। सब कुछ बताऊँगा कैसे आपको यहाँ पर कैसे ट्रेड लेनी, क्या लेना है। बट आप देखिए यहाँ पे बॉस हुआ है, ठीक है। और बॉस के बाद हमको क्या देखना है, आईडीएम ढूंढना है। तो यहाँ पे बहुत सून हमको आईडीएम मिल जाएगा। ये हुआ, इसके ऊपर क्लोज दिया तो ये एक हमारा आईडीएम हो गया, ठीक है। ये वाला आईडीएम हो गया, ये वाला। जैसे ही आईडीएम होगा यहाँ पे एक स्विंग हाई ले लेंगे हम। और मार्केट नीचे गया है और इसने अब जैसे ही, तो ये हमारा बॉस पॉइंट हो गया। और जैसे ही बॉस पॉइंट हुआ है, ठीक है, ये हमारा बॉस पॉइंट हो गया, बॉस। तो यहाँ पे एक हमारा नया हमको चौक पॉइंट मिल गया। तो यहाँ पे आप जो पुराना चौक पॉइंट है आप उसको भूल जाओ, इस वाले को। अभी हमारा नया चौक पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से हम कुछ स्ट्रक्चर मैपिंग यहाँ पे करते हैं। बॉस हो गया है अभी, ठीक है, अभी बॉस हो गया है। और बॉस के बाद में यहाँ पे एक फॉल आ रहा है और इवन आईडीएम भी हो चुका है। अभी बिल्कुल लेटेस्ट कंडीशन में आपको बता रहा हूँ मार्केट की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इस कैंडल ने इसका लो ब्रीच किया है, ये भी एक, अगर यहाँ पे मैं देखूँ कि आईडीएम कहाँ बन रहा है, ठीक है। तो इस स्विंग में पूरे में हमको आईडीएम ढूंढना है। इस स्विंग में तो यहाँ पे कोई आईडीएम अवेलेबल नहीं है। ये एक आईडीएम बन सकता है, ये वाला, हाँ 1 2 3, तो ये हमारा आईडीएम है। इस स्विंग इस कैंडल के ऊपर क्लोज मिली है, ये हमारा आईडीएम हो चुका है। और जैसे ही आईडीएम हुआ तो नया चौक पॉइंट हमारा ये मिलेगा। बिल्कुल करंट सिनेरियो में बता रहा हूँ जो मार्केट अभी चल रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा बॉस, तो ये हो गया हमारा नया बॉस। तो यहाँ पे एज ऑफ नाउ ये सिचुएशन है, 46,600 पे हमारा चौक है और 49,966 पे हमारा बॉस है, ठीक है। तो ये कंडीशन है, तो ठीक है। तो ये मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पर एंट्री लेनी, क्या कुछ ना। ये बस मैंने आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाई है आज के उसमें, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ कुछ करना है, वो सब मैं आपको बताऊँगा, क्या ऑर्डर ब्लॉक होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, अगर एज ऑफ नाउ मैं बताऊँ कि आईडीएम हो चुका है और मार्केट कहाँ किस किस पॉइंट से रिवर्स कर सकता है, वो एडवांस में चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए आईडीएम हो चुका है, तो जो लेटेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है वो हमारा ये है, 1 2 3, ये एक हमारा एफवीजी है। यहाँ से मार्केट हमारा आपको रिएक्ट करता नज़र आ सकता है। इवन इसको भी एफवीजी में, ठीक है। और एक हमारा ये हो गया, तो ये कुछ है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, ये आज का सीरीज़ थी, ये चैप्टर 1 था, आप मान के चलो। आपको लगभग यहाँ पर 12 13 14 15 सीरीज़ मिलेंगी, जिसमें आपको पूरा एसएमसी का और आईसीटी का यहाँ पर सारे टॉपिक आपको क्लियर किए जाएंगे। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना।